नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। गुजरात में राजनीतिक दिग्गज डटे हुए हैं, अपना अपना जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से प्रचार का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, आरोप लगा दिया कि विरोधी दल सेना के सामर्थ्य पर प्रश्न करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, विरोधी दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए, इन लोगों से गुजरात को हमें बचाना है। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। कहीं वादों की लड़ाई है, कहीं दावों का जोर है, पर बीजेपी को भरोसा है कि गुजरात में सिर्फ मोदी मोदी का शोर है। यही वजह है कि वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने फिर से गुजरात में डेरा डाल दिया है। गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का जिम्मा संभाल लिया है। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी बीजेपी सरकार के दौरान गुजरात के विकास की गौरव गाथा बता रहे हैं, विरोधियों की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भारत बोलो, भारत माता की, भारत माता की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। बीजेपी को विश्वास है कि पीएम की लोकप्रियता गुजरात में फिर से रंग दिखाएगी। बीजेपी एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाएगी। गुजरात के लोग दिल से मोदी जी को चाहते हैं और गुजरात की जनता ने 2017 में कह दिया था मोदी जी 19 में सरकार बनाएंगे, और 2022 में भी गुजरात की जनता बताएगी कि 2024 में मोदी सरकार ही आएगी। और इस विश्वास को हकीकत बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो के जरिए सीधे गुजरात के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उधर कांग्रेस सवाल कर रही है कि अगर नाम भी काफी है तो पीएम मोदी बार बार गुजरात क्यों आ रहे हैं, चुनावी माहौल के बीच अपने गृह राज्य का दौरा लगा रहे हैं। एक तो केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रदेश के हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनीति कर रहे हैं पूरे गुजरात में, इतने दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरे ख्याल से इतिहास में कभी दौरे इतने नहीं किए होंगे। उनको जरूरत क्या आने की है उनका नाम ही बहुत बड़ा होता है प्रधानमंत्री का। पूरा गुजरात जानता है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, उनको जरूरत क्या बाबा आने की है। इतने घबरा रहे हैं सब लोग, बीजेपी के लोग। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है और तमाम वादों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव भी चल चुकी है। अब विरोधियों को मात देने पीएम मोदी मैदान में हैं, जो गुजरात में चुनावी माहौल को और गरमाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जीत वाला माहौल बनाएंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। गुजरात का चुनावी समर अपने पूरे शबाब पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी तीनों दलों ने गुजरात चुनाव में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी का इस समय भी रोड शो चल रहा है और इस सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत रही है, सरकार बनाएगी
अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कागज पर लिखकर ये दावा किया। के सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इसे कहते हैं पक्का भरोसा। मतदान अभी हुआ नहीं, जनता ने फैसला सुनाया नहीं, मगर पहले चरण के मतदान से ठीक 3 दिन पहले गुजरात को लेकर ये केजरीवाल की सबसे बड़ी सियासी वाणी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की सीधी भविष्यवाणी है। कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जैसे एक ऐड आता ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव मांग रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि पार्टी का जोरदार प्रचार गुजरात में रंग दिखाएगा। जनता के बीच आम आदमी पार्टी का भरोसा प्रदेश की सत्ता में बदलाव लाएगा, आम आदमी पार्टी को जिताएगा और बीजेपी को पस्त कर जाएगा। और इस दावे के पीछे अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। पंजाब में सरकार बनने के बाद आए बदलाव की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अपनी हर चुनावी रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात की जनता को बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। आपको जिताओ, गारंटी के साथ सुख सुविधा पाओ, आपका ध्यान किधर है, आम आदमी पार्टी इधर है। गजब का नजारा देखा गया जब हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नजारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था। और उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल के इन दावों में आखिर कितना दम है, क्योंकि बीजेपी विरोधियों के हर दावों को हवा हवाई बता रही है। गुजरात में एक बार फिर भगवा लहराने का विश्वास जता रही है। बीजेपी को भरोसा है कि गुजरात में बीजेपी का विजय रथ अनवरत चलता जाएगा। गुजरात का आदमी बीजेपी को ही जिताएगा। कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या है, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। बीजेपी के दिग्गज नेता गुजरात में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तमाम वादों और दावों के बीच केजरीवाल को आड़े हाथों ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और तय है कि मतदान की तारीख के पहले हर पक्ष के और भी दावे सामने आएंगे। अब 8 दिसंबर के नतीजों में ये देखना होगा कि जनता ने किसके दावों पर अपना विश्वास जताया, किसको गुजरात की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। गोपी घांगर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं, मगर उनके वीडियोस जेल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से जैन के जेल के वीडियो जारी किए। इस वीडियो में कुछ लोग सत्येंद्र जैन की सेवा में लगे हुए हैं। कोई उनका बिस्तर संवार रहा है तो कोई फर्श साफ कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैन को नियमों के विरुद्ध जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं।
एक वीडियो पर जंग अभी थमती नहीं कि एक नया वीडियो सामने आ जाता है। एमसीडी चुनाव के बीच सत्येंद्र जैन पर छिड़े संग्राम को बढ़ा जाता है। अब बीजेपी की ओर से जारी इस नए वीडियो को देखिए, जिसमें एक कैदी मंत्री जी का कमरा सजा रहा है। कोई जेल के कमरे में झाड़ू लगा रहा है तो कोई सत्येंद्र जैन का बिस्तर बिछा रहा है। अब तिहाड़ जेल के सेल में इन वीआईपी सुविधाओं पर बीजेपी सवाल कर रही है। जेल में मंत्री के ठाट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। हाउ ब्लेटेंटली कैन मिस्टर केजरीवाल लाई? कितने सहजता से वो झूठ बोल देते हैं, भाषण ऐसे करते हैं हाथ दिखा दिखा कर कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, और कोर्ट में जाकर कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे फिजियोथेरेपिस्ट मसाज दे रहा था। दरअसल ना डॉक्टर की एडवाइस थी और ना वो फिजियोथेरेपिस्ट था। डॉक्टर की एडवाइस पे मेवा डॉक्टर ने एडवाइस किया नहीं, ये कोर्ट ने कल कहा है यस्टरडे। और हाउस कीपिंग चल रही है सत्येंद्र जैन की। और अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो कहते थे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तमाम वीडियो में सामने आ चुका है कि ये जेल का कमरा नहीं, एक रिजॉर्ट का कमरा है। कभी आप रेपिस्ट से मसाज ले रहे हैं, कभी आप जेल सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं, कभी आप फिजियोथेरेपी के नाम पे हेड मसाज हो रही होती है, कभी आपके पास बाहर का खाना आ रहा होता है। और अब जिस प्रकार से 8-10 लोग आपकी ये रूम सर्विस हाउस कीपिंग होती है, एक होटल के कमरे के या रिजॉर्ट के कमरों की हाउस कीपिंग करते हुए कमरे साफ किए जाते हैं, ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है तो क्या है? गुजरात विधानसभा और एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने आप के खिलाफ वीडियो वॉर छेड़ रखी है। कभी स्टिंग तो कभी तिहाड़ की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए बीजेपी आप पर हमला बोल रही है। अब बीजेपी की ओर से 12 सितंबर और 1 अक्टूबर का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रही सुविधाएं दिख रही हैं और इसे लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। शिक्षा का और स्वास्थ्य की जो उन्होंने चिंता की है जेल में, उनको सबको जेल में भेजने का इंतजाम हमारी जनता करेगी। और ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, इनको सबक सिखाएगा। उधर बीजेपी के इन हमलों के बीच आम आदमी पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन का बचाव कर रही है। वीडियो वॉर को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। भाजपा ने दिल्ली में गारंटी दी है, हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। बीजेपी का दावा है कि अभी आम आदमी पार्टी से जुड़े कई और वीडियो सामने आएंगे तो भ्रष्टाचार वाली सांठगांठ से पूरा पर्दा हटाएंगे। साफ है कि वीडियो को लेकर बीजेपी और आप में छिड़ी लड़ाई अभी और बढ़ेगी। नए नए वीडियो के साथ नई सियासी जंग छिड़ेगी। गुजरात से पंकज उपाध्याय के साथ दिल्ली से पंकज जैन, आज तक। मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो को बीजेपी दिल्ली निगम चुनाव में भुना रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का स्वांग रचती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के चुनाव में कूड़े को मुद्दा बनाया है। और इस सब के साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। कहने के लिए दिल्ली में निगम के चुनाव है, मगर यहाँ की गहमा गहमी किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। एमसीडी के त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी चुनाव से एक हफ्ते पहले दिल्ली की गली गली में जबरदस्त प्रचार का शोर है। प्रचार के जरिए हर पार्टी का जोर है। दिल्ली के इलाके नारों और वादों से पटे पड़े हैं। दिल्ली वालों को लुभावने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। जीत के लिए अपनी राह के सारे कील कांटे
दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रचार का जिम्मा खुद संभाला। देखिए, दिल्ली के वजीरपुर इलाके में ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो है। जनता के बीच जेपी नड्डा दम भर रहे हैं कि इस बार भी एमसीडी पर बीजेपी का ध्वज लहराएगा, दिल्ली का मतदाता बीजेपी को जिताएगा। आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। जो मैं उत्साह मैंने देखा वो मुझे कोई नहीं मिला जो किसी और तरफ वोट देने के लिए इच्छुक है। सभी कमल के निशान पर, आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर और इसके साथ साथ दिल्ली के विकास के लिए एक नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने अपने आप को मन बना रखा है। बीजेपी जहां एक बार फिर एमसीडी चुनाव में जीत का विश्वास जता रही है, तो आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में बदलाव की लहर बता रही है। आम आदमी पार्टी ने इस एमसीडी चुनाव में कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया, दिल्ली में गंदगी का आरोप बीजेपी पर लगाया, साथ में ये वादा लहराया कि दिल्ली में जिस तरह से आपकी सरकार ने तरक्की की राह बनाई है, ठीक वैसे ही एमसीडी में जीतकर दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी के इलेक्शन में जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है, इसीलिए सीएम केजरीवाल समेत पार्टी के नेता लगातार प्रचार में जुटे। एमसीडी की सत्ता में बदलाव के जरिए दिल्ली के कायाकल्प की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के काम के नाम पर वोट मांग रही है, एमसीडी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रही है। एमसीडी चुनाव टालने का जो अप्रैल में होना था, जो अब हो रहा है, आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? उस टाइम मुझे लगता है कि इनको ज्यादा नुकसान हुआ। अप्रैल के महीने में मेरा अपना ये मानना था कि 270 में से इनकी 200 मतलब लगभग 60-70 सीट आ रही थी इनकी, और अगर अब इनकी 20 से भी कम सीट आ रही है। बीजेपी और आप की जंग के बीच कांग्रेस भी जोर लगा रही है, दिल्ली में मौजूदगी का दम भर रही है। वहीं एमसीडी की 15 सीटों पर ओवैसी ने भी प्रत्याशी उतारे, तमाम इलाकों में जाकर ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, अपनी रैलियों में दिल्ली दंगों का जिक्र भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया, गायब हो गया, और कहां जाता है महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। एमसीडी चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, अपने प्रत्याशियों की जीत का दम भर रही है। आने वाले दिनों में एमसीडी का ये प्रचार युद्ध और तेज होगा, लेकिन प्रचार के शोर के बीच अंतिम फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में होगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के नाम कड़ा संदेश दिया। मुफ्ती ने कहा कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कितनी भी सेना तैनात कर ले, बदलाव नहीं दिखेगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीर भारत के संविधान के द्वारा जुड़ा है, लेकिन बीजेपी ने इस संविधान को ही समाप्त कर दिया। भारत बीजेपी का नहीं है, हम कश्मीर को बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान छुने बीजेपी किया, यह गश तुमन याद थवन यत हिंदुस्तान से अथर अलोमुत छु, सुचु जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान, गांधी जी हिंदुस्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान जो सड़के सड़की फेरान छु हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, तुषार गांधी का हिंदुस्तान बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, और हम इसको बीजेपी का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, वो लिख के रख ले।